पूरी दुनिया में सांपों की लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से भारत में जहरीले सांपों की 70 प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 70 प्रजातियों में 30 समुद्री सांप हैं और 40 प्रजातियों में वे हैं जो जमीन पर पाए जाते हैं। सांप एक जहरीला जीव है जो दुनिया में सबसे अधिक इंसानों पर हमला करता है। इन हमलों से हर साल लाखों लोग मारे जाते हैं, क्योंकि सांपों में पाए जाने वाला जहर विश्व के अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत अधिक जानलेवा होता है। अगर कोई सांप इंसान को काटता है तो उस इंसान के शरीर में अपना जहर छोड़ देता है, जिसके बाद अगर उस व्यक्ति को तुरंत 1 घंटे में डॉक्टरी सुविधा ना मिली तो उसकी मौत तक हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम आपको सांपों से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियां देंगे जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे क्या सांप अपने साथी का बदला लेता है, क्या सांप को दूध पिलाना ठीक होता है, क्या सांप 2 मुंह वाला भी होता है, क्या सांप इच्छाधारी होते हैं, नागमणि की असली सच्चाई क्या है, साथ ही क्या उड़ने वाले सांप वास्तव में उड़ते हैं। दोस्तों, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में मिलेंगी, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सांप एक ऐसा जीव है जो सदियों से मनुष्यों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सांपों के विषय में हजारों शोध हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये जीव रहस्य का भंडार अपने दामन में समेटे हुए हैं। पुरातन समय से कई मान्यताएं व किंवदंतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं और इन मान्यताओं के साथ कई अंधविश्वास भी हैं जो सदियों से हमारे समाज में मनुष्यों को डराते आ रहे हैं। जैसे हमारे समाज में ऐसी मान्यता है, यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार देता है तो उस मरे हुए सांप की आंखों में उस मारने वाले मनुष्य का फोटो या आकृति बन जाती है। इसके बाद उसका साथी उसे पहचान कर मारने वाले व्यक्ति का पीछा करता है, जिसे काटकर वह अपने साथी की मौत का बदला लेता है। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मान्यता बिल्कुल असत्य मानी जाती है, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से सर्प एक अल्प वृद्धि वाले जीव होते हैं। सांपों का दिमाग इतना विकसित नहीं होता है कि ये किसी घटनाक्रम को याद रख सकें या उस व्यक्ति से बदला ले। जीव विज्ञान के अनुसार जब किसी सांप की मृत्यु किसी मनुष्य के द्वारा होती है तो वह अपने गुदा से एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते हैं। इस गंध के जरिए अन्य सांप मरे हुए सांप के पास आते हैं, जिन्हें देखकर हमारे समाज में लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ये सांप मरे हुए सांप का बदला लेने आया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों का सांप से डरने के कारण ही सांप इंसानों को ज्यादा काटते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सांप के पैर नहीं होते हैं, यह शरीर के निचले वाले भाग में मौजूद घड़ाड़ियों की मदद से रेंगता है। सांप के स्पष्ट कान भी नहीं होते हैं, बल्कि इनमें आंतरिक ध्वनि तंत्र होता है। इनके कान के पर्दे के बजाय एक बेहद आंतरिक हड्डी होती है जो बहुत संवेदनशील होती है। पहले आवाज भूमि के जरिए त्वचा ग्रहण करती है और फिर ध्वनियों के माध्यम से दिमाग के पास की हड्डी तक पहुंचती है। जब हवा से कोई आवाज होती है तो दिमाग के कंकाल में कंपन होने से इनको आवाजें सुनाई देती हैं। सांपों की आंखों की पलकें भी नहीं होती हैं, जिस कारण यह हमेशा खुली रहती हैं। दोस्तों, हमारे समाज में सांपों को दूध पिलाने का भी चलन है, जिसे जीव विज्ञान गलत मानता है। विज्ञान के अनुसार सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव होते हैं। ये अपना पेट भरने के लिए मेंढक, चूहा, पक्षियों के अंडे, छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। दूध इनका प्राकृतिक भोजन नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो इन्हें पालकर इनके जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं, वे ऐसा करके इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, क्योंकि पहले तो ये लोग इन सांपों को कुछ भी खाने पीने को नहीं देते हैं, जिस कारण भूखा प्यासा सांप दूध पी तो लेता है, लेकिन इससे दूध सांप के फेफड़े में घुस जाता है, जिससे वह बीमार हो जाता है और उसकी मौत हो सकती है। दोस्तों, सांप का शरीर जितना गर्म होता है, यह उतना ही जल्दी अपने शिकार को पचा सकता है। आमतौर पर सांप को अपने भोजन को पचाने में उसे 3 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा सांपों को अपना भोजन पचाने में हफ्तों से लेकर महीनों तक लग जाते हैं। विश्व में एनाकोंडा सांप की पाचन क्रिया सबसे धीमी होती है। दोस्तों, सपेरे और खेल तमाशा दिखाने वाले लोग सांप को बीन की धुन पर नाचने का दावा करते हैं, जो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जब सांप के कान ही नहीं होते हैं तो वह कैसे बीन की धुन पर नाच सकता है। दरअसल यह मामला सांपों की देखने और सुनने की शक्तियों और क्षमताओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सांप वातावरण में मौजूद आवाज या ध्वनि तरंगों पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि केवल हिलती डुलती वस्तुओं को देखने में अधिक सक्षम होते हैं, बजाय स्थिर वस्तुओं के। सपेरे अपनी बीन की धुन को इधर उधर लहराते हैं, जिसे देख सांप उसे काटने के लिए सतर्क रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग 2 मुंह वाले सांप के होने का भी दावा करते हैं, लेकिन जीव विज्ञान के अनुसार किसी भी सांप के 2 मुंह नहीं होते हैं। हर सांप का एक ही मुंह होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ सांपों की पूंछ नुकीली ना होकर मोटी और ठूंठ जैसी दिखाई देती है और हमें देखने में ऐसी लगती है जैसे उसके 2 मुंह हों, और इसी कारण इस सांप को 2 मुंह वाला कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसे कुचलेण और शावड़ भी बोला जाता है। जीव विज्ञान में इसे रेड सैंड बोआ सांप कहा जाता है। दोस्तों, कुछ लोग इसे करोड़ों का सांप बताते हैं, जो बिल्कुल बकवास है। इसी गलतफहमी के चलते इस प्यारे और धरती के सबसे सीधे सांप को मार देते हैं। दोस्तों, क्या आपने उड़ने वाले सांप को देखा है? तो आपको बता दें कि सांपों में कुछ विशेष प्रजातियां होती हैं जो अधिकांश समय अपना पेड़ों पर निवास करती हैं। इस प्रजाति के सांपों में एक ऐसा गुण होता है
जिसके जरिए ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलकर पहुंच जाते हैं। लेकिन इन पेड़ों की आपस की दूरी बहुत कम होती है। जब ये सांप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो हवा में उड़ रहे हैं। दोस्तों, नागमणि के बारे में हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। साथ ही कई फिल्मों व धारावाहिकों में नागमणि के बारे में बखूबी बताया जाता है। दोस्तों, नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह जिसके पास भी होता है वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, क्योंकि नागमणि में बहुत सी अलौकिक शक्तियां होती हैं। नागमणि के आगे हीरे की चमक भी फीकी लगती है। दोस्तों, व्रत संहिता ग्रंथ के मुताबिक इस धरती पर मणिधारी नाग मौजूद हैं, लेकिन वह बहुत दुर्लभ होते हैं जो आसानी से इंसानों को नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आज नागमणि का होना या ना होना एक रहस्य बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि नागमणि नागों के पास ही मौजूद होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के आसपास इकट्ठे हुए कीड़े मकोड़ों को वह खाता रहे। वैसे नागमणि को लेकर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि नागमणि स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश के कारण बनती है। स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश की बूंद जब नाग के मुंह में जाती है तब नागमणि बनती है। परंतु नागमणि का दोस्तों इस प्रकार बनना भी एकमात्र कल्पना है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च से पता चला है कि नागराज की होड़ के अंदर एक दुर्लभ तत्व होता है जिसे हम लोग नागमणि कहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई सांप 100 से 300 वर्षों की उम्र पार कर लेता है तो उसे नागमणि मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, आज तक कोई भी सांप इतनी लंबी उम्र तक नहीं जिया है, तो नागमणि उसे भला कैसे मिली? एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक गैरी नाम का एक बॉल पैंथन सांप 42 साल तक जीवित रहा। यह सांप एक महिला द्वारा पाला गया था। बॉल पैंथन के अलावा दुनिया का कोई सांप इतने सालों तक जीवित नहीं रहा है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसीलिए विज्ञान नागमणि को एकमात्र लोगों का भ्रम मानती है। लेकिन दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।